आइए देखते हैं। आज फिर हाजिर है आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए, आपकी तैयारी को और धार देने के लिए एक नए टॉपिक के साथ। भौतिक विज्ञान में गोलीय उत्तल दर्पण के लिए अपवर्तन का सूत्र देखेंगे। ये डेरिवेशन 5 नंबर का डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखते हैं। गोलीय उत्तल दर्पण के लिए अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र। इसका डायग्राम मैन है, डायग्राम बनाना अगर सीख लिया आपने तो ये डेरिवेशन भी हो जाएगा। देखते हैं डेरिवेशन कैसे डायग्राम बनाते हैं। बात है गोलीय उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका बाहरी पृष्ठ उभरा हुआ होता है, तो वही बना लेंगे। ये लीजिए, गोलीय उत्तल दर्पण बन गया। और इसका जो है ये ध्रुव है P, ध्रुव P से ये मुख्य अक्ष, ये लीजिए ये ध्रुव P, और ये आपका गोलीय दर्पण SP S डैश, इसको मान लेंगे। माना SP S डैश एक उत्तल दर्पण है जो दो माध्यमों को पृथक करता है। दो माध्यम कौन कौन से? इधर वाला माध्यम जो है आपका ये विरल माध्यम, विरल माध्यम मान लेंगे इसको, विरल माध्यम। और ये आपका वायु है, वायु। वायु कैसा होता है? विरल माध्यम। इसका वर्तमान जो है N1 मान लेंगे, N1। इधर वाला पृष्ठ के दूसरी ओर का जो माध्यम है ये सघन माध्यम, सघन माध्यम। और ये आपका क्या है? कांच, इसको कांच मान लो भाई। और इसका वर्तमान हमने N2 मान लिया। तो थोड़ा सा लिख लेंगे। माना SP H डैश एक उत्तल पृष्ठ है जो दो माध्यमों को पृथक करता है जिनके अवर्तनांक क्रमशः N1 N2 है, N1 N2 है। अब देखेंगे इस पृष्ठ के सामने मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है, तो इससे एक किरण जाएगी, प्रकाश किरण। ये लीजिए, तो ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब जाते हैं, अपवर्तन का नियम हमने पढ़ाया है आप लोगों को कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश किरण जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। तो देखो भाई, यहां अविलंब बना लेंगे। ये हमारा SP S डैश एक उत्तल पृष्ठ है, तो इसका वक्रता केंद्र भी होगा। वक्रता केंद्र ये C मान लिया, और ये वक्रता केंद्र C से हम एक अविलंब खींच लेंगे, अविलंब। ये लीजिए, हमने एक अविलंब खींच लिया। तो ये किरण बिंदु वस्तु O से एक प्रकाश किरण गई जो अविलंब की ओर झुकेगी। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी, तो ये अविलंब की ओर झुक गई और इसने बिंदु I पर अपना प्रतिबिंब बना लिया। इस प्रकार से हमें डायग्राम खींचना है। जो किरण मतलब पृष्ठ की ओर जा रही है, यानी आपतित किरण, भाई पृष्ठ की ओर आ रही है आपतित किरण। आपतित किरण हमेशा अविलंब के साथ कौन सा कोण बनाती है? हमने बताया था आपको, आपतन कोण I, आपतन कोण I। और ये जो अपवर्तित हो गई दूसरे माध्यम में, तो ये जो किरण है हमारी, ये अविलंब का नाम ही रखते हैं भाई, C, इसका नाम CN रख दे, CN। और जिस बिंदु पर जहां पर ये कर रहा है, इसका बिंदु का नाम रखते हैं A, ये रखते हैं। तो ये आपका CN क्या है? अविलंब। अविलंब के साथ ये अपवर्तित किरण AI, अपवर्तित किरण, ये जो कोण बना रही है इसको R, इसका नाम हमने R दे दिया, अपवर्तन कोण R। अब बिंदु वस्तु O के कोण को, वस्तु के कोण को अल्फा से, प्रतिबिंब के कोण को बीटा से, और वक्रता केंद्र के कोण को हम जो है गामा से लिखेंगे, गामा से। इतना डायग्राम समझ में आया? कमेंट करके बताएंगे आया नहीं आया। तो अगर समझ में डायग्राम
अवसर होने वाला है, बिल्कुल इसका तापमान करने वाले हैं आज। देखेंगे त्रिभुज, अब इसमें हम बिंदु ए से यहाँ से लंब खींच लेंगे मुख्य अक्ष पर। तो यहाँ से एक लंब खींच लिया, इसका नाम हमने बिंदु बी पर बी ले लिया यहाँ पर, और इसकी जो है लंबाई है वो एच ले ली हमने, एच लंबाई। और एक वस्तु की लंब बिंदु पी से वस्तु की दूरी, यानी कि पृष्ठ से वस्तु की दूरी को यू से, वक्रता केंद्र की दूरी को आर से, और प्रतिबिंब की दूरी को हम बी से लिखते हैं बेटा, इतना ध्यान रखना है। वस्तु की दूरी को यू से, प्रतिबिंब की दूरी को बी से, और वक्रता केंद्र की दूरी को पी से, सॉरी आर से लिखते हैं। और कहां से लेते हैं? पृष्ठ बिंदु पी से ये दूरियां ली जाएंगी। अब त्रिभुज, अब ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें दो अंतः कोण हो और एक बहिष्कोण हो, यानी बाह्य कोण। तो जो हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ओ ए सी में जाएंगे, त्रिभुज ओ ए सी, त्रिभुज ओ ए सी में। तो त्रिभुज ओ ए सी में कौन से हमारे अंतः कोण है? अल्फा और गामा। इसको हम ऐसे बना के दिखा रहे हैं अभी। ये कोण ऐसा है हमारा, इस टाइप से। ये आपका सी एन और ये ओ, तो ये कोण आपका आई बन रहा है, यहाँ पर अल्फा और यहाँ पर आपका ये गामा कोण हो रहा है। ठीक है, तो ये अंतः कोण हो गए और ये बाह्य कोण हो गया। तो हमें पता है त्रिभुज के किन्हीं दो अंतः कोणों का योगफल बाह्य कोण के बराबर होता है। तो बाह्य कोण, बहिष्ठ कोण क्या है आपका? आई है, यानी आई बराबर क्या हो जाएगा आपका? अल्फा प्लस गामा, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज आईएसी में जाएंगे, आई ए सी, त्रिभुज आईएसी में आपका देखेंगे इस टाइप से है त्रिभुज आईएसी। ये देखिए ऐसा है त्रिभुज आईएसी, ये ए आई सी। तो ये वाला कोण जो है आपका आर है, और ये कोण बीटा है, और ये वाला बहिष्ठ कोण जो है यहाँ पर गामा हो जाएगा। भाई देखिए आई ए सी, यही तो त्रिभुज बन रहा है। तो अंतः कोण यहाँ पर क्या हो गए? अपवर्तन कोण आर और बीटा, तो ये गामा के बराबर हो जाएगा, गामा बराबर हो जाएगा अपवर्तन कोण आर प्लस बीटा। तो हमें तो अपवर्तन कोण निकालना है, जैसे यहाँ अपवर्तन कोण आई निकालना है, अपवर्तन कोण आर निकालेंगे। तो त्रिभुज आईएसी लिख लेंगे यहाँ पर, त्रिभुज आईएसी लिख लेंगे, त्रिभुज आईएसी में, त्रिभुज आईएसी में, आईएसी में आपका बाह्य कोण क्या है? बहिष्ठ कोण गामा बराबर हो जाएगा बीटा प्लस आर। हमें अपवर्तन कोण आर चाहिए, तो आर बराबर हो जाएगा आपका बीटा, गामा को तो भेजेंगे तो माइनस का गामा, समीकरण नंबर 2। अब स्नेल का नियम लगा देना है। स्नेल का नियम हमें पता है, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होता है? स्नेल का नियम साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक होता है। तो यहाँ पर जो है नियतांक दो अवस्थितांक है n1 n2, तो विरल माध्यम से सरल माध्यम में जा रहे हैं, n1 से हम n2 में जा रहे हैं, तो जिस माध्यम में जा रहे हैं उसका अवस्थितांक ऊपर रखेंगे। भाई n1 से प्रकाश किरण किसमें जा रही है? n2 में जा रही है, n2 बटे n1। चूंकि कोण आई व आर बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं बेटा, इसलिए साइन आई बराबर आई लिख लेंगे और साइन आर बराबर आर लिख लेंगे। तो साइन आई बराबर आई लिखेंगे, साइन आर बराबर क्यों लिखेंगे?
बीटा को tan बीटा लिखेंगे, क्या दिक्कत है, लिखेंगे भाई अल्फा बराबर tan अल्फा। tan अल्फा, अब tan अल्फा जो है अल्फा वाला संपूर्ण त्रिभुज में देखना है। यहाँ पर अल्फा वाला, ये अल्फा आपका कौन है, अल्फा वाला संपूर्ण त्रिभुज OAB है, OAB। तो OAB में जाएंगे और tan अल्फा वाला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब इसमें क्या है, AB, लंब आपका AB और आधार इसमें आपका क्या है बेटा, OB है, OB। तो AB का मान तो h मिल जाएगा हमें, लेकिन OB का मान नहीं है, मान है OP का। तो हम इसमें, क्योंकि ये पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा है, इस पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा है, तो ये बिंदु आप B जो है वो P के बहुत समीप होगा, बहुत नजदीक होगा, बहुत नजदीक होगा। तो भाई इसको हम OB को OP के बराबर मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर OB बराबर लगभग OP, यहाँ लिख देंगे और इसको लिख देंगे भाई चूंकि OB बराबर लगभग OP के बराबर है, अल्फा बराबर आपका क्या कर दिया जाएगा, h बटे, और OP का मान क्या है, OP का मान Q है, OP की कितनी है, Q। और दर्पण के सामने वाली दूरियां जो है वो माइनस में लिखी जाएंगी और इधर इस साइड वाली पीछे वाली दूरियां जो है वो प्लस में लिखी जाएंगी। इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये सामने है तो इसको U से माइनस लिखो। इस तरह से बीटा बराबर tan बीटा। अब बीटा वाला संबंध को देखना है आपका, बीटा कौन कहां वाला, ये वाला है। तो IAB यानी समकोण त्रिभुज में जाना है, समकोण त्रिभुज, ये ध्यान रखना है। तो IAB में tan बीटा बराबर वही लंब बटे आधार लगाएंगे, तो AB बटा आधार इसमें क्या हो जाएगा, आधार इसमें हो जाएगा आपका IB, AB बटा IB। AB का मान तो h ही है और IB, ये जो IB है, IB बिंदु B जो है वो P के बहुत नजदीक है, तो ये I जो है IB बराबर हो जाएगा IP, लगभग IP यहां लिख देंगे, क्योंकि IB बराबर लगभग, लगभग जो है किसके बराबर बेटा, ये IP के बराबर है। तो IB की जगह पर IP रख देंगे और इसका मान हम रख देंगे h, और IP का मान हमने देखो भाई लिखा है I और P, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी क्या, प्रतिबिंब की दूरी B, तो प्लस में रखेंगे, तो बिल्कुल प्लस में रखेंगे। गामा बराबर, गामा बराबर, अभी गामा बराबर आपका हो जाएगा tan गामा, tan गामा, गामा वाला समकोण त्रिभुज जाएगा। तो गामा वाला समकोण त्रिभुज आपका कौन सा है, ये है CAB या BAC। तो इसमें AB बटे BC हो जाएगा, AB बटा BC, AB आपका h है, BC जो है बेटा आपका BC, ये PC के बराबर हो जाएगा, लगभग PC यहाँ दिखाएंगे, क्योंकि BC बराबर लगभग PC, गामा बराबर क्या आ जाएगा आपका h बटे PC का मान क्या है आपका, PC जो है वक्रता त्रिज्या है r। अब हम गामा, अल्फा, बीटा, गामा के मान निकाल चुके हैं, आगे करेंगे। अल्फा, बीटा, गामा के मान समीकरण 3 में रख देंगे। अल्फा, बीटा व गामा के मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में, समीकरण 3 आपका क्या है, ये है आपका समीकरण n1 अल्फा प्लस n1 गामा बराबर n2 बीटा माइनस n2 गामा। मान रखेंगे भाई n1 अल्फा का मान क्या है आपका, माइनस का h बटा u, यानी h बटा माइनस का u। n1 का मान क्या है आपका, तो n1 तो है गामा का मान,
वी माइनस का N2H बटे आर। पूरा कर दिए हमने। अब नेक्स्ट स्टेप पर आगे जाएंगे। यहाँ से लकड़ी लेंगे। ये वाला जो समीकरण आया है इसको कंटिन्यू आगे करते हुए आर आर एक तरफ कर लेंगे। इसको ये वाला जो है इसको इधर ले आए या इसको जो है उधर ले जाए। ठीक है, इसको इधर ले आए। एक मिनट मिस्टेक हो गया है यहाँ पर थोड़ा जो है ध्यान देने वाली बात है। आर यहाँ पर मैंने निकाला गामा इक्वल टू बीटा प्लस आर। तो आर इक्वल टू क्या है बीटा माइनस गामा नहीं गामा। यहाँ पर जाएगा भाई आर को इधर आर की जगह पर बीटा जो भेजा है ना हमने तो गामा माइनस बीटा हो जाएगा। गामा माइनस बीटा ये ध्यान रखना है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है गामा माइनस बीटा का। तो गामा माइनस बीटा यहाँ पर कर लेंगे गामा माइनस बीटा। गामा माइनस बीटा ठीक है। बाकी जो है अब इसके मान तो ये हो जाएगा यहाँ पर गामा हो जाएगा गामा और यहाँ पर हो जाएगा आपका बीटा। अब मान रखने हैं हमें तो यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया है ध्यान रखने वाली बात है। अब यहाँ पर जो है इसमें हम मान रखेंगे। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है समीकरण क्या हो गया N2 गामा माइनस N2 बीटा। ये हमने लिखा N2 बीटा। ठीक है, अब इसमें मान रख देंगे N1 अल्फा का मान क्या है आपका अल्फा का मान है H बटा माइनस का U N1 और गामा का मान आपका क्या है H बटा R। N2 गामा का मान है H बटा R माइनस N2 और बीटा का मान आपका क्या है H बटा B। H बटा B। ठीक है, अब इसको जो है आगे करेंगे। अब आपको पक्षांतर कर देना है। ये जो है इसको ये माइनस इसको उस साइड में ले जाएंगे। इसको उस साइड में लाएंगे और इसको इस साइड में लाएंगे। आर आर वाला एक साइड में करेंगे। ठीक है, तो करते हैं क्या करेंगे ये जो है इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का N2H है ना ये प्लस का N2 हो जाएगा N2H बटा B। भाई इसको उठाकर इधर लाए और ये हमारा क्या है माइनस का N1HU माइनस का N1HU इक्वल टू और ये वाला जो पद है आपका ये अपनी जगह पर है। इस वाले पद को इधर ले जाएंगे तो ये जाएगा N2H बटा R N2H बटा R और ये वाला जो पद जो है उस साइड में ले जाएंगे इसको तो ये हो जाएगा तुम्हारा N1H प्लस का है माइनस का हो जाएगा माइनस का N1H अपान R हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आएगा। ठीक है, अब हमको H कॉमन लेना है। देखो यहाँ भी H है दोनों साइड में H कॉमन हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा N2 बटा B और N1 बटा E। यहाँ भी है यहाँ भी ऐसे यहाँ पर भी आपका जो है H बटे R ये काम हो जाएगा H बटे R काम हो गया। तो हमने क्या हो गया N2 माइनस N1 बचा। अब H एकम H ऐसे कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा N2 बटे V माइनस N1 बटा U और ये R जो है एक से इसकी बना देंगे तो हो जाएगा N2 माइनस N1 बटा R। तो ये आपका जो है गोलीय उत्तल प्रश्न के लिए अपवर्तन का सूत्र आ गया है। अभी थोड़ा आगे भी कर सिद्ध करने के लिए दे देते हैं। क्या करना है आगे इसको हमें पूरे समीकरण को N1 से भाग करने पर N1 से भाग दे देंगे। भाग कर देंगे तो इसको ये हो जाएगा N2 बटा N1 बटा V और ये N1 बटा N1 बटा U और ये हो जाएगा N2 को भी N1 से भाग करेंगे माइनस N1 को भी N1 से पूरा भाग करना है बटा। तो N2 बटे N1 क्योंकि
पढ़ने वाले बच्चे हों वो इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे।